टू 1 6 की प्राइम फैक्टर देखिए, बताओ 2 1 6 का दिया बेटा। आप लोग जो ऑनलाइन बैठे हैं मुझे बताएं वीडियोस किस किसने देखी है। मैंने कहा था इंट्रो टू स्टैटिस्टिक्स देख कर आनी है आज, जल्दी बताएं। 2 1 6 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? देखो नहीं 9 into 4 36 हुआ, और भी होगा कुछ। तो विक्रा ने देखी है, बाकी बच्चों ने नहीं देखी। इंट्रो टू स्टैटिस्टिक्स कहा था मैंने कि वहां से नोट्स बना लें। आई विल डू द प्रैक्टिस विद यू। मेन तो प्रैक्टिस समझ आता है किस किस ने किया है काम, भाई मुझे बताएं जल्दी। ऑनलाइन फारिस, फजा, शाइमा, जल्दी जल्दी बताएं। तो ये देखिए भाई फारिस, अब देखो ना मसला होगा बेटा। 2108 होता है जी। ग्राफिक सॉल्यूशन तो मैंने कहा था फिर 2 वीडियोस देखना, उसकी 2 वीडियोस देख ली। जैसे आपने क्यों नहीं देखी बेटा? आप देखा इशू होगा फिर ऐसे। प्लानिंग के साथ चलना है बेटा, प्लानिंग के बगैर कैसे होगा? देखिए फिजा, जल्दी बताएं। सभी नंबर वो भी इसके चलो 72 के भी लिखो, 72 की भी लिखो। दोनों की लिखो ना दोनों। तो मैं परसेंटेज से स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं काम अपना आज का। चले भाई, पहला सवाल अटेम्प्ट करें, मुझे बताएं कितना आपकी परसेंटेज है, जल्दी बताएं। बेसिक लेवल का परसेंटेज कितना आता है, जल्दी इसको। ये 3 बना 1 हो गया आपका।
216 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 2 क्यूब इनटू 3 क्यूब और 18 है। मैं समझा नेक्स्ट अगला नंबर 72 कहाँ से मैंने पकड़ा, तो ये तो ये रहा, ये तो मैंने पकड़ा। अच्छा 18 क्या होगा 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर जो नंबर्स हैं वो अच्छे अच्छे निकालना आता है, निकालना आता है अच्छे से समझो। ये तो है ना ऑलरेडी एलसीएम है और ये एलसीएम ऑलरेडी है। एक्चुअल एक्शन के कॉन्सेप्ट होते हैं जो नंबर्स होते हैं ना उन्हीं में से नीचे वैल्यू आएगी जैसे होता है ना। तो व्हाट डू यू थिंक एल की बात है, अगर 2 क्यूब आया हुआ है तो इन दोनों में से किसी एक के पास 2 क्यूब होगा ना, एक को 2 क्यूब और एक के पास क्या होगा, राइट। और ये एक 3 क्यूब है और एक 3 स्क्वायर है। अब यहाँ पर ऐसी बात ये भी कहीं ना कहीं से आया होगा, वो नहीं 2 नंबर से आया होगा जो हम बोलना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि अब एक पॉसिबिलिटी हो 2 क्यूब इनटू 3, एक पॉसिबिलिटी हो, एक पॉसिबल 2 क्यूब इनटू 3 दूसरा है स्क्वायर। तो आप ये दो हमने पहले चूज कर लिया, ये दोनों चूज नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कहाँ से आए, ठीक है। और दूसरा इसके साथ हो सकता है एक और 2 इनटू 3 क्यूब हो और एक और 2 इनटू स्क्वायर। अब इनमें से चेक कर लो, उसने बोला ग्रेटर देन 25 हो गया, इसमें से आप ठीक है 2 क्यूब इनटू 3 क्यूब तो खुद ही हो गया, वो हो नहीं सकता। 2 1 6 खुद हो गया, 2 क्यूब इनटू 3 स्क्वायर खुद हो गया, 3 क्यूब क्या होता है 81, 81 इनटू 1 एक ही हो गया और दूसरा 3 स्क्वायर 9 9 इनटू 18, 18 खुद हो नहीं सकता, 18 तो अच्छी है, हमें ग्रेटर देन 25 चाहिए। हमें क्या चाहिए, इसी का टेबल में एक और नंबर ले लेंगे 36, 18 के टेबल में 18 का जो टेबल चल रहा होगा, ठीक है, उसी के टेबल में 216 भी आ रहा होगा, एलसीएम 216 है ना। और 18 का अगर टेबल पे जा रहे हैं तो 18 उसका फैक्टर भी होगा, ऐसा ना, ठीक है। ये इसका तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें अनकॉमन फैक्टर्स, 18 मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर, इन दोनों में क्या है 2 स्क्वायर, इसके बाद 3 है, इसके बाद 1 है, मुझे कितने रह गए 2 रह गए, 2 स्क्वायर, ठीक है, ये भी आंसर हो गया। और यहाँ से क्या हुआ 4 है। चेक करो आप, मैंने कल शुरू 2 दिन पहले देर नहीं आता, चेक करो आप कर लिया भाई। कितने बच्चों ने किया ये, फारिस, इकरा, शाइमा, जल्दी बताएं। परसेंटेज मैं चेक करना चाह रहा हूँ कितने बच्चों को आता है, कितना आता है वैसे। वन ए का आंसर 110, 11,000 people out of the population are aged under 18. What percentage? मैंने परसेंटेज क्या बताया था, जिसका पूछा है वो ऊपर आएगा, टोटल नीचे आएगा। टोटल 50,000 है, पूछा किसका है, वो जो अंडर 18 है। अंडर 18 कितने 11,000, सिंपलीफाई कर लें 11 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 5, 110 अपॉन 5 को करने से सिंपलीफाई 52, सॉरी 20
27.5। कंपनी एम्प्लॉय, अच्छा है। और फिजा बेटा, फिजा और फारिस बेटा, जब मैं पूछ रहा हूँ तो मुझे जवाब देना। मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा आप कैसे बैठे रहेंगे? चुप बैठे रहने से क्या होगा? मुझे जवाब दिया करो प्लीज। half into sum of parallel sides into height। चले। अच्छा बेटा, बेसिक परसेंटेज क्या होता है कि जो सवाल ने मांगा है उसे न्यूमरेटर में डालें, अपॉन टोटल करें, मल्टीप्लाई बाय 100। भाई मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही है फिजा? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। यस सर। आवाज मेरी सही नहीं आ रही बच्चों? मेरी आवाज सर को क्लियर आवाज है, सर क्लियर आवाज है। आवाज को इशू आ रहा है मेरी? सर क्लियर है फिर जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब पता है मेरी आवाज क्लियर है और बेहतर हो गई है? सर बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। मेरा बेटा आवाज क्लियर है। परसेंटेज का बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। इसके अलावा क्रॉस मल्टीप्लाई में यूज करता हूँ परसेंटेज। परसेंटेज में मैं यूज करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। स्पेशली फॉर क्वेश्चन जिसके अंदर कॉस्ट प्राइस यूज हो रही हो, प्रॉफिट यूज हो रहा हो, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू यूज हो रही हो, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस की जो परसेंटेज होगी वो 100% होगी। इसी तरह ओल्ड वैल्यू की जो परसेंटेज होगी, हर सवाल के हिसाब से वर्डिंग देखनी पड़ेगी, 100% होगी, ठीक है। सेलिंग प्राइस की परसेंटेज क्या होगी? 100 जो पहले से थी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। जाहिर सी बात है, कोई चीज आप सेल कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट ऐड होगा ना, यस और नो? ऐसा ही है। ठीक है। और अगर लॉस हो रहा होगा तो माइनस करेंगे परसेंटेज, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बातें जरा नोट डाउन करें। ठीक है भाई। इसके बाद हम जो चीजें यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे एस पी एस सेलिंग प्राइस बेटा, एस पी एस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यूज कैसे करेंगे? लेट्स सी, पार्ट बी चेक करें। अ कंपनी एम्प्लॉइंग 120 वर्कर्स इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स बाय 15%। मतलब ये ओल्ड वैल्यू हो गई। इंक्रीज होने से पहले कितने लोग थे? 1200। ओल्ड वैल्यू लिखा आपने 1200, इसकी परसेंटेज क्या होगी? 100%। ओल्ड वैल्यू हमेशा 100% होगी, ठीक है। हाउ मेनी वर्कर्स डज इट नाउ एम्प्लॉय? न्यू वैल्यू मतलब कि पहले 1200 थी, अब कुछ न्यू इंक्रीज आ गया है, न्यू इंक्रीज आ गया है, ठीक है। इसकी परसेंटेज क्या होगी? 100% जो पहले से थे प्लस न्यू परसेंटेज क्या आ गया भाई? 15%। ऐसा ही है, कहने से 115% हो गया ये, यस और नो? जल्दी जल्दी बताएं। ये मेरी बात समझ में आई जो मैंने अभी तक की है? जल्दी बताएं, मैंने जो बात अभी तक की है ये बात क्लियर है?
जल्दी जवाब दे, मेरी बात कर रहे, सब पता है मुझे। अभी तक जो बात की है वो समझ में आ गई है, और ये समझ में आई कि मैं एक क्यों कर रहा हूँ। परसेंटेज से सवाल करना चाह रहा हूँ मैं, न्यू और ओल्ड की परसेंटेज से सवाल करना चाह रहा हूँ, ताकि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपके 95% ऑफ क्वेश्चन बैठे बैठे हो जाएंगे। सर तो आपने ओल्ड वैल्यू जैसे 100% लिया पूरा। हाँ, ओल्ड वैल्यू 100% होगी। हाँ, सही है सर, ठीक है। ये पता होगा, ये पता होगा ना कि फॉर्मूले में क्या चीजें गिवन है, तो वो खुद ही समझ में आ जाएगी। फॉर्मूला के बगैर करो ना काम, जब मैं सिखा रहा हूँ देखो, तो सवाल पार्ट भी पढ़ो। अब कहना क्या चाह रहा है, पैरामीटर को बताओ, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। थे उसके बाद आगे 15% और थे, तो जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओल्ड वैल्यू होती है, उसको हम 100% क्या बोलते हैं, ओल्ड वैल्यू क्या बोलते हैं। 15% और आ गया तो न्यू वैल्यू का परसेंटेज क्या, वो न्यू पीपल पूछा, नो न्यू कितने आना है वो बताना है, हमें वो नहीं पता। लेकिन अगर हम उसका परसेंटेज फिगर आउट कर लेंगे तो काम बन जाएगा। उसकी परसेंटेज क्या होगी, ओल्ड पहले से 100% है, 15% और डाल दिया, 115 हो गया। अब देखेंगे ये फॉर्मूले के बगैर सॉल्व कैसे करना है इसको। फॉर्मूले के बगैर सॉल्व कैसे करना है, आपने बनाना है टेबल, परसेंटेज 1B का यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। परसेंटेज का एक कॉलम बनेगा, एक कॉलम बनेगा यहाँ तो क्या नाम है, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉइज है तो ई लिखते हैं, ठीक है। जब डॉलर होगा तो डॉलर का साइन बना देंगे। 100% ओल्ड वैल्यू की परसेंट है, तो ओल्ड वैल्यू में एम्प्लॉइज कितने थे अब्दुलरहमान, 100% था, एम्प्लॉय कितने थे, एम्प्लॉय 1200। आपको चेक करना है 115 में कितने एम्प्लॉय हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओल्ड वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू सेम बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आपका आंसर बन जाएगा। ये हम आगे आगे हर सवाल में अप्लाई करेंगे, इससे हर सवाल हो जाएगा, देखिएगा आप। P1 का हर सवाल, इनफैक्ट P2 का भी हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम अलग फॉर्मूलाज पढ़ लेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स के लिए हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। चलें क्वेश्चन 2, इसको सॉल्व कर लें बेटा, सॉल्व करके दिखाएं। आई होप सबको सॉल्व करना आता हो। 105 मल्टीप्लाई होगा 1200 से, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, 115 इंटू 1200 अपॉन 100 इज इक्वल टू x, 0 0 0 0, 12 को 115 से मल्टीप्लाई कर दें, 115 11 500, 1150 में 300 डाल दें, 1450, 1450 आंसर आएगा। 1450 न्यू एम्प्लॉइज हो गए भैया। चेक करें, मैंने कोई ओके गलती सर। तो 14 नहीं, 13 230 कैलकुलेटर से मैं जरा कर लेता हूँ सारे। 14 नहीं, मैं दिमाग में कर रहा हूँ। 0 0 कट हो गया, 115 मल्टीप्लाई हुआ 12 से, 2 5 10, 2 1 2, 3 2 1 2, 5 1 1 0 8 1380, सॉरी 1380 एम्प्लॉइज हो जाएंगे। यही चीज अब हम अप्लाई करेंगे सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। इन द सेल अ शॉपकीपर रिड्यूस, अब यहाँ पे देंगे रिड्यूस हो गया तो परसेंटेज में दिख ही जाएगा। द मार्क्स प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20%, द मार्क्स प्राइस ऑफ अ बुक वाज $20, वाज 20, ओरिजिनल वैल्यू आ गई। मार्क्स प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस, बायर के लिए कॉस्ट प्राइस, मार्क्स प्राइस यहाँ पर मैंने जो लोग कॉस्ट प्राइस 100%, मार्क्स प्राइस ऑल्सो 100%, ठीक है। ठीक है भाई, मार्क्स प्राइस है 100%। अब कॉलम बना ले पहले ही, डेटा बनाने से पहले 100% की वैल्यू है 20, कैलकुलेट इट्स प्राइस इन द सेल, सेल लगी है ना, वैल्यू रिड्यूस की है, इसका मतलब
20% डाउन जाएगा या अप जाएगा इस सवाल में? डाउन जाएगा। तो 100% से कहां पर आ जाएगा? 80%। क्लियर है बेटा? और 80% की डॉलर में वैल्यू क्या है हमें ये ढूंढनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। पता है भाई? समझ में आई है? सर दोबारा समझा दें प्लीज। 100% की वैल्यू $20 गिवन है। ठीक है सर। उसने बोला प्राइस हो गई रिड्यूस बाय 20%। सही है। तो ठीक है, आपने 100 को माइनस करा दी 20 से। माइनस तो 80% आ गई इसकी। अब मुझे 80% मुझे पे करना है। 20% तो मुझे रिड्यूस हो गया ना, मुझे पे करना है 80%। तो सही है 80% में डॉलर कितने हैं? आगे एक्स लगा दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सही Just सही like this सही है। question. पार्ट बी आप लोग खुद करेंगे। अब यहाँ पे गौर करें, देखें दिया हुआ क्या है उसमें। सेल प्राइस दी हुई है, ओरिजिनल प्राइस नहीं दी हुई। यहाँ पे जो कॉलम बनाएंगे बड़ा ध्यान करें इसको अपने पास, फिर मैं करूंगा, फिर देखिएगा क्या क्या फर्क आ रहा है। कौन सा वाला क्वेश्चन? पार्ट बी करें आप लोग। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 100x इक्वल टू 80 इंटू 20, x इज इक्वल टू 80 इंटू 20 अपॉन 100, 0 0 0 0 8 टू द $16। $16 की पड़ी। $4 का डिस्काउंट आ गया आपके पास। $4 का डिस्काउंट आया। आई होप आप लोगों ने कर लिया। और मैं कर रहा हूँ, वेरीफाई करें आप लोगों ने क्या किया। बल्कि आसान होगी, मैं आसान के बाद चले। द प्राइस ऑफ अ कैमरा इन द सेल, इसका मतलब न्यू प्राइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, न्यू प्राइस वॉज $60। $60। अब न्यू प्राइस का परसेंटेज क्या होगा?
उसने जो रिडक्शन की है वो सारे सारे गुड्स पे की है। रिडक्शन कहाँ की है उसने? सारे प्रोडक्ट्स पे की है। दैट मीन्स अगर पहले वो 100% था, 20% रिड्यूस के बाद हो जाएगा 80%। अब जो वैल्यू उसने दी है वो 80% की दी है। हमें ढूंढनी है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस की परसेंटेज होती है 100। आगे हो गया एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई। जिन बच्चों का गलत था उनको समझ में आ गई गलती कहाँ की है, जिनका सही था तो बहुत अच्छी बात है। ले लो भाई, आगे करते हैं चलो। During 1 month, the volume of the perfume in bottle decreased from 5 to 4. 5 से 4 हो गए, जिसमें ओल्ड वैल्यू क्या होगी? 5 होगी न्यू वैल्यू। कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज। मैंने कहा था जिसका डायरेक्ट परसेंटेज ढूंढना हो, जिसका डायरेक्ट बल्कि ये भी हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं। ओल्ड वैल्यू 5 परसेंटेज का कॉलम बनाया, क्या लिया ml। 100% ओल्ड वैल्यू है बजट 5 ml। डिक्रीज कितने का आया है? कितना डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज कितना आया? 1 का डिक्रीज आया। 1 ml का परसेंटेज होगा, ये ढूंढना है ना। कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज, ये ढूंढना है हमें। क्लियर है? कुछ सवाल है तो जल्दी पूछे, मैं नेक्स्ट सवाल पे जा रहा हूँ। जल्दी पूछे भाई, क्लियर है? कोई इश्यू तो नहीं है? क्वेश्चन 4 पे आ जाए, नहीं बता रहे, आगे जा रहा हूँ। The length of a rectangle is 8 centimeters. It is increased by 150%. ये हो गई ओल्ड वैल्यू। कैलकुलेट द न्यू लेंथ अगेन। परसेंटेज लेंथ 100% जो थी वो थी ओल्ड, विच इज 8। इंक्रीज बाय 150, 150 ऐड हो गया तो न्यू परसेंटेज आ गई 250। एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है भाई? ऑल गुड? जल्दी बताएं। ऑल गुड? यस सर। जी सर। चले 5A एंड 5B आप अटेम्प्ट करें। 5A एंड 5B अटेम्प्ट करें, दिमाग थोड़ा सा लगाएं खुद ही से। एंड मुझे वर्किंग या आंसर बता दें या वर्किंग बताओ। पहले से भी 100% पहले से होता है ना, इंक्रीज हुआ प्लस 150। बिल्कुल सेम, लेंथ भी सेम, एंगल भी सेम, सब कुछ सेम। रीजनिंग लिखनी है, जो आप जो स्टेटमेंट लिखोगे उसका रीजन देना है। कौन से तीन सेम है? ऐसे थोड़ी होता है, कौन से तीन है ना लिखना होगा। क्यों सेम है? क्यों कह रहे हो सेम आप? रीजन लिखो, रीजन लिखना पड़ेगा।
सर इसमें 5 मिलियन है, वो उसका ओल्ड वैल्यू है। न्यू वैल्यू 8 मिलियन है। पूछ क्या रहा है, जो इंक्रीज हुआ है वो बताओ, जो बीच में इंक्रीज हुआ है ना, जो एडिशन हुई है उसका परसेंटेज निकालो। एडिशन कितना हुआ है वो निकाल लो। चलो अब मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ओल्ड वैल्यू पहले परसेंटेज लिखा और मिलियन है, डॉलर से डॉलर। ओल्ड वैल्यू 100%, डॉलर है वो